हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर का प्रोडक्ट करने के लिए। वेक्टर का प्रोडक्ट जो है दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं ए डॉट बी, और उसको करने के बाद पूरा प्रोसीजर करने के बाद हमने पाया कि रिजल्टेंट जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेशन अगर करना है वेक्टर्स का तो वो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट करने का। इस क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो रिजल्टेंट जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट भी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे पहले ए डॉट बी ऐसे बोलते थे, इसको हम ऐसे बोलेंगे ए क्रॉस बी। एक तो डॉट की जगह क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन का निशान जो आप जर्नल मैथमेटिक्स में देखते हो वही सेम है यहाँ पे, और इसको बोलना क्या है, क्रॉस, उसको बोलना था डॉट। अब ये ए डॉट बी निकालने का क्या तरीका है, कैसे डिफाइन किया गया है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर के बराबर होगा, एक किसी तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, और ये तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। वहां पे कोस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, और थीटा यहाँ पे भी एंगल बिटवीन देम, कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल। लेकिन ये तो एक रिजल्टेंट है, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और ये थीटा जो है एंगल बिटवीन देम ए एंड बी, और कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल या मिनिमम एंगल। लेकिन ये तो पूरा, ये क्वांटिटी भी स्केलर, ये क्वांटिटी भी स्केलर, क्योंकि मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और साइन के साथ एंगल बनाएंगे, साइन थीटा, साइन 30, साइन 60, ये सब क्या आते हैं, 1/2 √3/2 1/√2, वो भी क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बनाए, क्योंकि ये तो एक वेक्टर है सी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट वेक्टर से, और वो यूनिट वेक्टर क्या है, इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इससे कोई भी मैग्नीट्यूड में इफेक्ट नहीं आता है, बिकॉज यूनिट वेक्टर मींस इट हैव यूनिट वन मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू ए यूनिट वेक्टर सी। तो सी, इस वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये बनती है, this vector product is vector product of two vectors a and b is equal to a third vector c which is perpendicular to both a and b। वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, and its magnitude is a b sin theta where theta is smaller angle between a and b। तो मान लिया ये एक वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच का ये जो स्मॉलर एंगल है ये लेना है, ना कि ये बाहर का बिगर एंगल, ये नहीं लेना है, ये लेना है। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक वेक्टर सी। अब अगर ये वेक्टर आएगा तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। लास्ट केस में डायरेक्शन के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया और उसमें कोई रिजल्ट डायरेक्शन निकालने की जरूरत थी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो एक रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर की फॉर्म में है, और उस वेक्टर की फॉर्म में होने की वजह से उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, या उसको ऐसे बताना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। तो इस सी की जो डायरेक्शन आएगी वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या वेक्टर सी। इसको कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है राइट हैंड थंब रूल, या फिर सेकंड मेथड है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर ए क्रॉस बी करना है तो आप क्या करो, अपने राइट हैंड को लो, लेफ्ट नहीं लेना है, एक तो राइट हैंड को लो, राइट हैंड को ऐसे खुला रखो,
जिधर ए है, जिधर जो फर्स्ट वेक्टर है उधर इसको बना लो ऐसा, और जिधर बी है जो दूसरा वेक्टर है, बी की जगह कोई भी हो सकता है, उसकी तरफ अपनी उंगलियों की कर्ल जो है, ये जो उंगलियां हैं इनको घुमाओ ए क्रॉस बी। इस सिचुएशन में ऐसे घुमाने के बाद जो आपके थंब की इस टाइम पे जो भी डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सी की। तो अब अगर बी क्रॉस ए होता तो फिर हम क्या करते, ऐसे रखा, ए की तरफ घुमाना है, तो मैं ए की तरफ अगर घुमाना चाहता हूं, मेरी उंगली इससे आगे तो नहीं जा सकती, मुट्ठी बंद नहीं होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ राइट ही रखना है। अब मैं इसको ऐसे घुमा लूंगा, और अब मैं बी पे रखता हूं, बी से ए की तरफ मैं जो घुमाता हूं तो ये ऐसे घूम जाएगी मेरी उंगलियां। अब मेरा जो थंब है वो किधर है, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस सिचुएशन में जब अगर बी क्रॉस ए निकालोगे तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट इनवर्ड। लेकिन जब ए क्रॉस बी निकाला था तो ये ऐसा था, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी में आउटवर्ड आई, बी क्रॉस ए में इनवर्ड आई। तो ऐसे राइट हैंड को हम यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की या किसी भी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट की। दूसरा फार्मूला क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है, जैसे हम किसी नट बोल्ट में ऐसे ऊपर से बोल्ट को स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं, तो अगर ए क्रॉस बी है तो उस स्क्रू ड्राइवर से उस स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाओ, और घुमाने के बाद ये देखो वो जो नट है वो ऊपर आ रहा है या अंदर जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में वो आएगा। जैसे यहाँ पे इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो ए से लेके बी की तरफ आप नट को घुमाओ स्क्रू ड्राइवर से, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी। अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, अगर चूड़ी चढ़ रही है तो चढ़ने का मतलब अंदर जा रहा है, तो वो उधर जा रहा है। चूड़ियां उतर रही है तो मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है, तो बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है। तो रोटेशन में एक बार क्लॉकवाइज करोगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो बाहर आएगा। तो ए से बी की तरफ जाना है तो क्लॉकवाइज, या बी से ए की तरफ जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऐसे करोगे वो उधर जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जाएंगी चूड़ियां, और जब बी से ए करोगे तो वापिस उल्टा आएगा। तो ये जो उधर जा रहा है या इधर जा रहा है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करने से, ये इधर या उधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी के परपेंडिकुलर होता है ये वेक्टर सी, और इसकी डायरेक्शन एग्जैक्ट इनवर्ड है या आउटवर्ड है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इन दो मेथड से। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं इन दोनों के रिजल्टेंट की। अब कुछ स्पेशल केस सीखते हैं, जैसे लास्ट सिचुएशन में हमने स्पेशल केस डिस्कस किए थे। तो स्पेशल केस, अगर ए और बी के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन, एंगल दे दिया 0 डिग्री और इंटू में यूनिट वेक्टर सी। तो साइन 0 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम जैसे आई डॉट आई करना है, अब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस पे ये आई है यूनिट वेक्टर, इस पे ये जे है यूनिट वेक्टर। तो अगर आई क्रॉस आई करोगे तो आई और दूसरा वेक्टर भी आई, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरीके से अगर जे क्रॉस जे करना है तो इन जे एक दूसरा वेक्टर जो इसी डायरेक्शन में है उतना ही मैग्नीट्यूड है, उन दोनों के बीच में एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, 0। अब अगर एंगल 180 डिग्री है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको निकालना है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन 180। तो साइन 180 भी क्या होता है, वो भी 0 होता है। तो एंगल उनके बीच में चाहे 0 हो चाहे 180 हो, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आई के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट करो या आई के साथ माइनस आई का क्रॉस प्रोडक्ट करो, आंसर 0 आएगा। इसी तरीके से जे के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट करो या जे के साथ माइनस जे का करो, आंसर 0 आएगा।
तो दीज आर सम स्पेशल केस फॉर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब थर्ड सिचुएशन हम देखते हैं, अगर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन 90 एंड यूनिट वेक्टर सी। तो ये क्या बन जाएगा? ए बी। साइन 90 क्या होता है? ये तो 1 होता है, एंड यूनिट वेक्टर सी, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर, और उसको हम डायरेक्शन को निकालना चाहें तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। अब अगर ऐसा लिखा है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का क्या मतलब है? ये आई है और ये जे है, दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर आई क्रॉस जे निकालना तो क्या करेंगे? मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे इंटू साइन 90, और एक वेक्टर ऐसा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और आई से शुरू जे पे खत्म। तो देखो आई जे, आई से आई है पहले, बाद में जे है, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा? आपकी तरफ इन आउटवर्ड आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में इनके परपेंडिकुलर आउटवर्ड वो क्या है? वो तो के है, जेड एक्सिस पे है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या है? 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे क्या है? 1, साइन 90 भी क्या है? 1, तो ये तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बन गया, और वो के एज इट इज, तो आई क्रॉस जे क्या बन गया? के बन गया। एक और सिचुएशन सीखते हैं, मान लिया जे क्रॉस के है, कैसे निकालेंगे? तो उसको क्या करेंगे? मोड ऑफ जे मोड ऑफ के एंड साइन 90, क्योंकि के कैसा होगा? के तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो जे और के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो मैंने लिख दिया साइन 90। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्शन लिखनी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? जे क्रॉस के, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो जे के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। देखो ये आई तो जे के परपेंडिकुलर है ही, अगर यहाँ पे ऐसे जेड एक्सिस है तो इन दोनों के, इसके परपेंडिकुलर ये आई, इसके भी परपेंडिकुलर है और जे के भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा वेक्टर आई। तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आ गई? जे का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1, तो बचा क्या? आई। तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। तो यहां से क्या कंक्लूजन बनता है? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, सिमिलरली के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो ये याद रखना है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, लेकिन आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब एक दूसरी सिचुएशन सीखते हैं, अगर ऐसा लिखा है जे क्रॉस आई, अभी मैंने ऊपर किया था आई क्रॉस जे, मैं बिल्कुल इसका उल्टा कर रहा हूं, जे क्रॉस आई, और अगर ये आपको निकालने के लिए बोले तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के, सॉरी जे क्रॉस आई है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन, जे और आई के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर चाहिए मुझे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो हो और वो इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करे। जब हम आई क्रॉस जे कर रहे थे तो मैंने अपना हाथ ऐसे रखा और जे की तरफ घुमा दिया, तो मेरा थंब इधर है, लेकिन अब हम क्या करें? जे क्रॉस आई, तो अब मुझे अपना हाथ कैसे? यहाँ पे रखना चाहिए और आई की तरफ घुमाना चाहिए, तो ऐसे उल्टा तो मैं घुमा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? अपने राइट हैंड को ऐसे घुमा लूंगा, और अब अगर मैं जे को आई की तरफ घुमाता हूं तो ये ऐसे घूम जाएगा। अब मेरा थंब किस डायरेक्शन में है? अंदर की डायरेक्शन में है। पहले आई क्रॉस जे किया तो मेरा थंब आउटर डायरेक्शन में था, जे क्रॉस आई किया तो मेरा थंब अंदर की डायरेक्शन में है। तो आई क्रॉस जे करने से पॉजिटिव के आया था, जे क्रॉस आई करने से नेगेटिव के आ जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस आ जाएगा, तो दिस इज माइनस के। तो जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ गई? मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, साइन 90 1, और ये है माइनस के, तो जे क्रॉस आई क्या आ गया? माइनस का के।
तो दूसरा कंक्लूजन क्या बनेगा, आई क्रॉस जे तो प्लस का के है और जे क्रॉस आई माइनस का के है। ऐसे ही सिमिलरली, तो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं ताकि आप याद कर सको। चलो मैं इसको बता के दोबारा लिख रहा हूं। आई क्रॉस जे तो है प्लस का के और जे क्रॉस आई है माइनस का के। सिमिलरली जैसे जे क्रॉस के जो है प्लस का आई है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दोगे के क्रॉस जे तो ये हो जाएगा माइनस का आई। सिमिलरली जैसे के क्रॉस आई जो है जे, लेकिन आई क्रॉस जे कर दोगे तो वो हो जाएगा माइनस का जे। ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद रखना। प्रूफ मैंने एक केस करके दिखा दिया, ऐसे ही सब को हम कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से याद रखना। इसको मैं याद रखने का एक तरीका बता देता हूं आपको। ये एक सर्कल बना लो, इस सर्कल पे जैसे ए बी सी डी सब वो नंबर वाइज आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आता है, मान लिया आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है। तो इनको ऑर्डर में लिख लो, आई जे के। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूं। आप जब भी आई क्रॉस जे करोगे तो इससे आगे वाला आएगा और पॉजिटिव आएगा, तो आई क्रॉस जे क्या आ गया, के, ठीक है। जे क्रॉस के क्या आ गया, इससे आगे वाला और पॉजिटिव आई, ठीक है। के क्रॉस आई क्या आएगा, इससे आगे वाला आएगा और पॉजिटिव आएगा, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब उल्टा करके देखो, जब भी आप उल्टा करो तो क्या करना है, जे क्रॉस आई उल्टा किया ना, एरो का निशान उल्टा है तो आएगा तो तीसरा ही, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, तो जे क्रॉस आई माइनस का के, जे क्रॉस आई माइनस का के। अगर कहीं पे ये लिखा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा है, अपोजिट है, तो आएगा तो तीसरा ही लेकिन नेगेटिव, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस का जे, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस का जे। ये आई क्रॉस के लिखा है क्योंकि के आई का उल्टा लिखना था, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये के क्रॉस आई, ये आई क्रॉस के। हाँ, तो आई क्रॉस के क्या करना है, माइनस का जे। इसी तरीके से के क्रॉस जे क्या होगा, आएगा तो तीसरा ही, लेकिन हम ऑर्डर को उल्टा कर रहे हैं इसलिए माइनस, तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस का आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस का आई। तो ऐसे हमें याद रखना है। तो अभी तक हमने एक तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन सीखी, कैसे डिफाइन करते हैं वो सीखा। फिर स्पेशल केस में हमने ये सीखा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट का 0 होता है। जैसे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। फिर हमने एक केस किया, अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस सिचुएशन में हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और इस सर्कल बना के हम याद कर सकते हैं। अगर ये इस ऑर्डर में है तो तीसरा आएगा जो बच गया और पॉजिटिव आएगा। अपोजिट टू ऑर्डर है मान लिया इस सर्कल से, तो आएगा तो तीसरा ही लेकिन नेगेटिव आएगा। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये हमारी कुछ इसमें स्पेशल केसेस थे। अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट,
अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमने देखा है कि i क्रॉस j इज इक्वल टू प्लस का k और j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस का k। तो इसका मतलब क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस का b क्रॉस a, एकदम उल्टा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बन गई, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव इन नेचर। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस का b क्रॉस a, एकदम एंटी को, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट आ जाएगी। जो a क्रॉस b की वजह से डायरेक्शन आने वाली है वो b क्रॉस a की जो डायरेक्शन आएगी वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट आ जाएगी। तो आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हम सीख चुके हैं, ये मान लिया i है, ये j है, i क्रॉस j करोगे तो ऐसे करोगे आउटवर्ड डायरेक्शन, j क्रॉस i करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा इनवर्ड डायरेक्शन। तो है तो बिल्कुल z एक्सिस पे ही, लेकिन i क्रॉस j करने में z एक्सिस पे आउटवर्ड है, j क्रॉस i करने में z एक्सिस पे इनवर्ड है। तो दिस इज एंटी कॉम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है नेचर में। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है कि अगर ऐसे लिखा है a क्रॉस b प्लस c, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये ऐसे एक के बाद खुलता चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव है। इससे आगे क्या है, ये एक एसोसिएटिव है नेचर में। एसोसिएटिव का क्या मतलब है, अगर ऐसे लिखा है a प्लस b क्रॉस c प्लस t, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस c प्लस a क्रॉस d, मतलब पहले a का क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरी ब्रैकेट के साथ कर दिया और फिर उसको खोल भी दिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर इस b का क्रॉस प्रोडक्ट पूरी ब्रैकेट के साथ कर दिया और फिर उस b को c के साथ d के साथ अलग से कर दिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो प्लस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस d। ये बात याद रखना, a अगर यहाँ पे आगे है तो खोलने के बाद भी मैंने आगे ही रखा है, a क्रॉस c a क्रॉस d लिखा है मैंने। इस a को c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम मैंने ऐसा नहीं किया कि c क्रॉस a लिख दिया, नहीं, ये आगे लिखा था तो मैंने यहाँ पे भी आगे लिखा है। b आगे लिखा था तो c से भी आगे लिखा और d से भी आगे लिखा, क्योंकि a क्रॉस c से कुछ और वैल्यू आएगी और c क्रॉस a से कुछ और वैल्यू आएगी, इसलिए आपको याद रखना है कि आगे कौन लिखा है और पीछे कौन लिखा है, आपने ऑर्डर वो सेम एज इट इज रखना है। तो दीज आर सम 3 प्रॉपर्टी विच आर इंपॉर्टेंट इन दी वेक्टर प्रोडक्ट। एक तो क्या है, एंटी कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और एसोसिएटिव है। अब वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स कि इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो जनरली यूज होता है हमारा वो होता है, जैसे कहीं पे टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने देखा होगा। तो फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ और डायरेक्शन में होती है और उनका जो रिजल्टेंट आता है वो किसी तीसरी डायरेक्शन में आ रहा होता है। जैसे ये है, इसमें फोर्स हम लगा रहे हैं, ऐसे इसको घुमा रहे होते हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं हम, इसको घुमा रहे हैं दोनों तरफ से, और वो फोर्स और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से जो ये बोल्ट जो नट ये खुलता है वो इस डायरेक्शन में तो नहीं खुलता, वो तो या तो इधर सरकेगा या इधर सरकेगा। जैसे ये मार्कर के ऊपर है, मैं फोर्स तो इसको ऐसे लगा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ इसको, तो ऐसा करने से या तो ये अंदर की तरफ जाएगा इसके ऊपर और या बाहर की तरफ आएगा, खुल जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ और है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ और है। दूसरी बात, वो उस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इस तरह की जो सिचुएशन होती है वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं। सिंपल वर्क डन अगर कर रहे हैं कहीं पे, वहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है, उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है, इसलिए वहां पे हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट, वेयर शुड वी अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट एंड वेयर शुड वी अप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको क्या ध्यान देना है,
अगर रिजल्टेंट हमें दिखाई दे रहा है कि अप्लाइड डायरेक्शन, फोर्स की अप्लाइड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो वहां पे लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो वहां पे हम लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट इट। इसी तरीके से जैसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इन सब में क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। जैसे जैसे हमारे यूज में आएंगे मैं वहां बताता रहूंगा कि यहाँ पे क्यों लग रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम वहां पे बात करते रहेंगे। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे उसमें डॉट प्रोडक्ट में किया था ऐसे ही इसमें कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे। मान लिया एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर जो दे रखा है 2i + 3j + 4k। एक वेक्टर है बी 3i + 4j + 2k, ऐसे ही मैंने ले लिया कुछ भी, और इनका एक क्रॉस बी निकालना है। तो जैसे ए डॉट बी में बताया था ऐसे करने मत लग जाना कि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, तो थीटा हमें पता ही नहीं, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, दोनों को लिख के और उनको पूरे को डिटेल में निकालेंगे। तो ये कैसे होगा 2i + 3j + 4k, 3i + 4j + 2k। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब इसको पूरी ब्रैकेट के साथ, प्लस में इसको पूरी ब्रैकेट के साथ, प्लस में इसको पूरी ब्रैकेट के साथ। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो 2i क्रॉस पूरी ब्रैकेट एज इट इज 3i + 4j + 2k। अब 3j के साथ पूरी ब्रैकेट 3i + 4j + 2k। इसी तरीके से प्लस में 4k है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है पूरी ब्रैकेट 3i + 4j + 2k। अब इसको करते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये अंदर में भी खुल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 6 i क्रॉस i प्लस 2 × 4 8, i पहले है j बाद में है इसलिए मैं i क्रॉस j लिखूंगा ना कि j क्रॉस i। फिर 2 × 2 4 i × k, मतलब i क्रॉस k ना कि k क्रॉस i। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। i आगे लिखा है तो यहाँ पे भी i आगे ही लिखना है, ना कि k क्रॉस i। प्लस ये ब्रैकेट खोल दी, अब इसको खोलते हैं 3 × 3 9 j क्रॉस i प्लस 3 × 4 12 j क्रॉस j प्लस 3 × 2 6 j क्रॉस k। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं 4 × 3 12, k पहले लिखा है तो k को पहले लिखते हैं k क्रॉस i प्लस 4 × 4 16, k पहले लिखा है तो k को पहले लिखते हैं क्रॉस j प्लस 4 × 2 8 k क्रॉस k। अब हमें एक बात का पता है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k ये तो 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में i के और i के बीच में एंगल 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 होंगे। तो इनको तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये i क्रॉस i को 0, j क्रॉस j को 0, k क्रॉस k को 0। अब हमारे को ये पूरा खोलने में कंफ्यूजन आएगा, कहीं पे i क्रॉस j दिया मिलेगा, कहीं पे j क्रॉस i। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए आप पहले से ही ये सर्कल बना लो, i j k। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, ये है 8i क्रॉस j, i क्रॉस j, जिस तरफ एरो है उधर ही क्रॉस प्रोडक्ट है, तो तीसरा आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, तो i क्रॉस j प्लस का k। तो इसका आंसर क्या आ गया 8k। ये है i क्रॉस k है। i क्रॉस k का क्या मतलब है,
आई इधर है, के इधर है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, उल्टा हो गया, तो आई क्रॉस के क्या आएगा, आयत का तो तीसरा ही लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का जे, तो माइनस का 4j। अब ये है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, एरो के अपोजिट डायरेक्शन गए, जे क्रॉस आई, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का के, तो माइनस का 9k। फिर है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, एरो की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो प्लस का आई, तीसरा आएगा और प्लस का आएगा, तो 6i। फिर ये नेक्स्ट के क्रॉस आई, के बाद आता है आई, उसी डायरेक्शन में है तो तीसरा आएगा पॉजिटिव आएगा, तो के क्रॉस आई क्या है, प्लस का जे, तो प्लस का 12j। ये 16 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे मतलब के इधर है, जे इधर है, उल्टा है, अपोजिट टू एरो है, तो थर्ड आएगा और नेगेटिव आएगा, तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस का आई, माइनस का 16i और आगे 0। तो ये क्या बन गया, 8k माइनस का 9k, तो माइनस का 1k बचा, लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो सिर्फ माइनस का k लिख दो। ये माइनस का 4j और ये प्लस का 12j, तो प्लस का 8j बचेगा, और i की टर्म क्या है, माइनस का 16i प्लस का 6i, तो माइनस का 10i बचेगा, ये दो टर्म, माइनस का 10i। अब इसको अच्छे से लिख दो, पहले i लिखो, फिर j लिखो, फिर k लिखो, माइनस का 10i प्लस का 8j माइनस का k, ये आंसर आ जाएगा। तो a क्रॉस b क्या आया, एक वेक्टर आया, और वो थर्ड वेक्टर जो है वो वेक्टर c है, और ये इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है। इससे जैसे लास्ट क्वेश्चन शायद आंसर 32 आया था, तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड आया था, डायरेक्शन नहीं आई थी, लेकिन यहाँ i j क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। तो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर, थैंक यू।